हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों मेरे जो एक्सपीरियंसेस है म्यूचुअल फंड्स के बारे में और मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में ये सारे के सारे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैंने जो शेयर मार्केट में गलतियाँ की है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने एक म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किए हैं पैसे, आज के कोविड टाइम में भी वो पॉजिटिव है। तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये म्यूचुअल फंड कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो रहती है ये आपका पैसा लेती है और वो फिर आपका पैसा मार्केट में लगाती है और इनके बहुत बड़े पोर्टफोलियोज़ रहते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, ऐसे बड़े बड़े उनके पोर्टफोलियोज़ रहते हैं। और जो म्यूचुअल फंड रहते हैं इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड रहता है और एक डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड रहता है। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड जो रहता है इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ये आपका पैसा लेगी और उसको शेयर मार्केट में लगाएगी। और जो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है वो आपका पैसा लेगी और किसी को उधार देगी। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेरे हिसाब से जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स रहते हैं ये चार टाइप में, ब्रॉडली चार टाइप में बाइफरकेटेड रहते हैं। एक तो है लार्ज कैप फंड्स, दूसरा है मिड कैप फंड्स, तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स और चौथा है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप मतलब लार्ज और मिड के बीच में। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो आप ईयरली 10 से 12% का कंपाउंडिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली मिलता है उतना, बट डिपेंडिंग आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। अगर आप स्मॉल कैप में डालते हैं तो शायद ग्रोथ ज़्यादा हो, बट उसमें नेगेटिव साइड भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्मॉल कैप मतलब जो बी ग्रुप सी ग्रुप के जो शेयर्स रहते हैं कंपनी उसमें पैसा डालती है। और अगर आप लार्ज कैप में पैसा डाल रहे हैं तो लार्ज कैप में कैसा है कि आपको ईयरली रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, 6 से 7% मिलेगा, बट ये टूटेगा भी नहीं जल्दी। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में SIP का भी ऑप्शन रहता है। तो SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का एक म्यूचुअल फंड लिया या आदित्य बिरला का एक म्यूचुअल फंड लिया और मेरी एक सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 है और मैंने तय किया कि हर महीने मैं 2,000 रुपया SIP में डालूंगा। तो हर महीने 2,000 रुपया अपने आप आपके बैंक से कट होके वो SIP में जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर कभी भी हम नहीं रहते हैं। यही रीज़न है कि हम शेयर मार्केट में टिक नहीं पाते। तो SIP में ऐसा होगा कि फिर आप अगर हर महीने 2,000 5,000 रुपया डाल रहे हैं, अगर आप हर महीने 5,000 डाल रहे हैं तो आपको एक साल में सोचो आपके ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ सेव हो जाते हैं और उसके ऊपर आपको 7 से 8% रिटर्न, 12%, कभी कभी 20% भी मिलता है। तो म्यूचुअल फंड जो रहता है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छा टाइप का इन्वेस्टमेंट है, सेफ टाइप का इन्वेस्टमेंट है। और इसमें दोस्तों आपका पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले रहते हैं ये 200 500 करोड़ के उनके फंड हाउसेस रहते हैं। और ये जब कोई कंपनी पे पैसा लगाते हैं तो 100 200 CA
फाइनेंशियल एडवाइज़र उसके ऊपर काम करते हैं, और इनके जो पोर्टफोलियो रहते हैं ये भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक सेक्टर चल रहा है, फार्मा चल रहा है अभी एक कोविड में, तो और अगर सपोज़ एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, तो इनकी जो डाइवर्सिफिकेशन रहती है उसके वजह से पूरा फंड बैलेंस हो जाता है और इतना पैसा टूटता नहीं। अभी आप म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक टाइप के म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, जैसे फार्मा म्यूचुअल फंड्स, या आप ऑटो म्यूचुअल फंड्स। फार्मा म्यूचुअल फंड में ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जो खाली फार्मा कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। बट मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लार्ज कैप और मल्टी कैप में ही इन्वेस्ट करिए। मैंने स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था और स्मॉल कैप मेरा अभी बहुत ही टूटा हुआ है। और दोस्तों एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट, लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट है। आज मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए और शेयर मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो चुका है दोस्तों, ज़ीरो। क्योंकि ऐसा है कि हम जब पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं तो हम पहली बात तो डिसिप्लिन नहीं रहते, हम कभी भी घुस जाते हैं, किसी के बोलने पे घुस जाते हैं और फिर हम निकलते नहीं हैं। अगर 10-20% आपको मिल रहा है तो हम निकलते नहीं, हमको उसका 10 टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए, उसको रखना है। और ये 5 साल में इतनी सारी कंपनीज एक्सपोज्ड हो चुकी है कि अच्छे शेयर्स भी ज़ीरो हो गए। तो मैंने जो मेरे पैसे शेयर मार्केट में घुमाए हैं वो तो मैंने घुमा दिए है, वो तो ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे डाले। बट उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा अभी डालूँगा नहीं, मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालूँगा और मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। देखिए अभी कोविड का टाइम है, लास्ट 6 महीने से मार्केट बहुत बेकार है, तो मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। बट इतना मुझे पता है कि ये पैसा किधर भी ख़त्म नहीं हो जाने वाला है। जैसे ही ये कोविड का सिचुएशन बेटर होगा, तुरंत म्यूचुअल फंड्स पहले ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला उनके डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। दूसरा कैसा है, ये जो SIP होती है, तो हर महीने आप SIP में जब पैसा डालते हैं तो एट एवरी स्टेज आपका जो फंड है, आपका जो म्यूचुअल फंड है, एट एवरी स्टेज वो एवरेज होते रहता है। मतलब आज 100 यूनिट्स लिया आपने, कल 80 हो गया, फिर 50 हो गया, तो आपने 100 में भी ख़रीदा हुआ है, 80 में भी ख़रीदा हुआ है, 50 में भी ख़रीदा हुआ है, तो एवरेज होता जाता है। तो एट एनी पॉइंट आप ऐसे नहीं है कि आपने 100 में ले लिया, जैसे शेयर में होता है, आपने 100 में ले लिया और अभी शेयर 20 रुपया हो गया। तो दोस्तों 2-3 चीज़ मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बताई कि SIP स्टार्ट करिए, जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई फाइनेंशियल प्लानर को पकड़िए, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है। आप कोई बैंक को पकड़ेंगे तो कैसा है, वो बैंक अपनी फ़ंड आपके पीछे लगा देगा, बट जो फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको, उसके पास बहुत सारे फंड्स रहते हैं उसके बास्केट में, तो वो आपको बताएगा। दोस्तों मेरा जो एक वीडियो था ऑन बेस्ट बैंक्स इन इंडिया, तो ये वीडियो अभी ऑलमोस्ट 20,000 व्यूज़ क्रॉस हो चुका है और इससे मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि कितना लोगों को अपने पैसे के बारे में पढ़ा है, कितना वो सर्व कर रहे हैं कि पैसा किधर सिक्योर रहेगा। और यही रीज़न है कि मैं आपके पास ये वीडियो ला रहा हूँ कि आपका पैसा किधर आपने जमा करने के बाद किधर डालना चाहिए। दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है विच इज़ द बेस्ट बैंक्स इन इंडिया, उसकी लिंक मैंने वो आई बटन में डाली हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, तो वो भी आप देख लेना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेरी एक ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो ये कोविड सिचुएशन में भी पॉजिटिव है, और उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। मेरी जब बेटी हुई 2 साल, अभी मेरी बेटी 2.5 साल की है, और जब बेटी हुई तो मैंने सोचा कि कुछ तो मुझे ऐसे पैसे जमा करने चाहिए जिसको मैं टच ना करूं, जिसमें अच्छे रिटर्न्स मिले।
और हर महीने मैं उसमें पैसा डालते रहूँ। और दोस्तों ये कोविड सिचुएशन में भी मैंने सारे मेरे म्यूचुअल फंड्स बंद कर चुका हूँ, बट ये मेरा ये SIP मैंने मेरे बेटी का मैंने ऑलवेज़ चालू रखा है। और यही रीज़न है कि आज 2 साल में वो अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है। तो ये जो मैंने म्यूचुअल फंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये जो HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट म्यूचुअल फंड है ये बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है। ये ऐसे बनाया हुआ है कि ये इतना सेफ़ है और ऐसे बनाया हुआ है कि ये जब बढ़ना है तब अच्छा खासा बढ़ जाता है और टूटना है तब ये टूटता नहीं है। तो इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है, इनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये ऐसे ही बनाई गई है। ये यही माइंड में रखे हुए बनाई है कि ये चिल्ड्रन के लिए है। ये अपना एक पेरेंट ये पेरेंट्स जो है चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए बना रहे। तो आज से 10 साल 20 साल के बाद जब रियली ये फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी तब पेरेंट्स को ये फ़ंड में से पैसा बेनिफिट से मिलना चाहिए। तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप देख लीजिए HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। 500 रुपया भी आप डाल सकते हैं, आप 1000 रुपया भी डाल सकते हैं, हर महीना 10,000 भी डाल सकते हैं। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे 10 साल 15 साल में आपका इतना पैसा जमा हो गया और फिर वो पैसे से आप आपके बच्चों का हायर एजुकेशन कर सकते हैं, खुद के लिए एक अच्छा घर ले सकते हैं, आप अच्छे हॉलीडेज़ ट्रैवल पे इसको स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा रहेगा कि मैंने ये जो 3-4 चीज़ बताई बच्चों का एजुकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये नहीं बताया कि आप गाड़ी ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। बट जब आपको मेडिकल इलाज कराना है, आपको ट्रैवल करना है, मेमोरीज़ बनानी है, एक्सपीरियंसेस डेवलप करना है, तभी आपके पास पैसे होने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जस्ट एक समराइज़ कर लेता हूँ। मैंने शॉर्ट में म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या क्या बताया। पहली बात तो म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है मैंने आपको बताया, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं वो मैंने आपको बताया। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से मल्टी कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड में आप लीजिए। चौथा मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में क्या क्या इश्यूज़ है, क्यों हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हैं। पांचवा मैंने आपको बताया कि SIP जो इसमें ऑप्शन है, इसमें आप पैसा डालिए। SIP हर मंथ में जाता है, कभी 500 रुपया, कभी 100 रुपया, हर महीने 1000 रुपया, हर महीने 2000 रुपया, ऐसा आप डालिए। बाद में छठा मैंने आपको बताया HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, आप आपके बच्चे के लिए ये स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज स्टार्ट करिए, क्योंकि 2 साल बाद आपको ऐसे लगेगा कि मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करना चाहिए था। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज स्टार्ट करिए और आज से पैसा डालना स्टार्ट करिए, तो आपको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। और दोस्तों यही था आज के लिए। मैंने आपको मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंसेस बता दिया है। मैंने शेयर मार्केट में पैसे घुमाए भी है, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले भी है, मैं SIP हर महीने कर भी रहा हूँ। अब भी कोविड टाइम में मेरा म्यूचुअल फंड डाउन भी है, बट मुझे इतना पता है कि ये इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं कि इनको कुछ हो नहीं सकता है, हो सकता है बट फिर वो म्यूचुअल फंड टेक ओवर हो जाता है। और जब कोई इनकी इन्वेस्टेड कंपनी अगर कोई ख़त्म हो गई है तो ये बहुत रेयर चांस रहता है कि वो लोग स्टिल उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, वो लोग पहले ही उसमें से निकल गए हुए रहते हैं। और उसके बावजूद भी अगर ख़त्म हो जाती है तो भी उनका बहुत छोटा पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो अफेक्ट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको वापस बोलता हूँ, मेरा जो वीडियो है बेस्ट बैंक्स इन इंडिया वो देखिए, क्योंकि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसा अच्छे से सेव भी करने को होना चाहिए आपको। और बस यही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।